नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कैटेगरीज को ऐड करके देखा. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग व्हेन यू विल सेट अप योर मैजेंटो स्टोर. उसके बाद यानी आप सारी कैटेगरी, जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर करना चाहते हैं अपने स्टोर पे, वो सारी की सारी कैटेगरीज आप ऐड करेंगे जैसे हमने किया. उसके बाद आप जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने हर प्रोडक्ट को जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, बुक्स बनती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ बनती है, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उसमें आपने फिर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को पॉपुलेट करना है. दिस इज द बेसिक. इसके बगैर आपका शॉपिंग कार्ट जो है या जो ऑनलाइन स्टोर है वो वर्किंग फॉर्म में नहीं आएगा. तो ये 2 स्टेप करने के बाद अगला स्टेप अभी हम ये देखते हैं कि जो हमने अभी जो वेब पेज क्लाइंट को नजर आता है, उस जो वेब पेजेस हैं या जो वेबसाइट है उसके साथ आप यानी उसके डिज़ाइन के साथ भी आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं. यानी आप उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, हर पेज का भी आप जाकर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. सो ये एक पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं, यानी किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर्स क्रिएट हुए हुए हैं हमारे पास, उनसे रिलेटेड जो शिपिंग की डिटेल्स हैं, यानी बिलिंग एड्रेस है, एग्जिस्टिंग एड्रेस है, या क्लाइंट का एड्रेस है, उसको आपने कैसे एक्सेस करना है और उसके साथ आपने कैसे प्ले अराउंड करना है. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये वाला पैनल है. सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं, जो ये पब्लिक वेबसाइट है इसका जो डिज़ाइन है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे इसका लेआउट आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एक मेन इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं हमारे पास. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती है हॉट सेलर्स की. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यानी हर प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, और कुछ हमारे पास यहाँ पे अ फुटर आ रहा है. सो लेट अस ट्राई टू सी कि हर पेज के साथ हम कैसे उसका डिज़ाइन या थीम चेंज कर सकते हैं. सो उसके लिए कंटेंट में जाना पड़ेगा. कंटेंट में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पेजेस, जब पेजेस पे क्लिक करूँगा तो इट विल शो मी द लिस्ट ऑफ पेजेस. यानी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं. होम पेज है, होम पेज हमारा वो वाला पेज होता है जो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है होम पेज, जो हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम लोड होता है. ये जो हमारे पास ये पूरा डिज़ाइन है, ये होम पेज है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ रहा है. अबाउट अस का पेज यहाँ पे कहीं बॉटम में होगा. इस पर क्लिक करेंगे तो हर पेज का, अब आप ये देखें, हर पेज के साथ उसके साथ कुछ लेआउट अटैच किया हुआ, यानी 1 कॉलम है. स्टोर हर व्यू में यही स्टोर आए, हर व्यू में जितने भी स्टोर्स हैं, हर स्टोर का जो व्यू है वो डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा, एंड सो ऑन. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद होम पेज. यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करें और एडिट पे आप क्लिक करें. तो व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू, अब हम जो होम पेज है यानी ये वाला पेज है, इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं. तो पेज का नाम हम टाइटल फॉर एग्जांपल चेंज कर सकते हैं. इसका हम कंटेंट हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी इसका कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं. व्हाट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन कि मैं डिज़ाइन के साथ प्ले अराउंड करूँ. लेआउट जो है ये अभी सिंगल कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है. तो लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे 2 कॉलम विद राइट बार कर देता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू सेव इट. तो लेट अस सी, और ये मैंने अभी सिर्फ होम पेज पे किया है, बाकी किसी पेज को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. तो लेट अस ट्राई टू रीलोड इट. इसको रीलोड करते हैं एंड लेट्स सी कि इसका कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. अब आप ये देखें, जो राइट साइड पे चीज़ें आ रही थी ना, अब आप देखें उसने राइट अलाइन, यानी जो इमेजेस यहाँ पे आ रहे थे तो उसने राइट साइड जो है उसको वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी है. इसके साथ थोड़ा और प्ले अराउंड करते हैं. अभी मैं सिर्फ होम पेज के साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि यू कैन प्ले अराउंड विद इंडिविजुअल पेजेस ऑल्सो. तो लेट सपोज मैं डिज़ाइन में ही जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेट सपोज 3 कॉलम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, जस्ट टू सी कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है. उसने पेज को कर दिया सेव, मैं इसको किया रीलोड. जब रीलोड करेंगे तो लेट्स सी कि ये क्या हमें शो करता है. अब आप ये देखें, इसने और स्पेस कम कर दी है. तो जैसे ही हम 3 कॉलम टू द राइट कर रहे हैं तो अब देखें इसका जो लेआउट है वो उसने 3 स्पेसेस ऑन द राइट कर दिए हैं. तो लेट मी जस्ट सेट इट टू, यानी अब 3 कॉलम पे उसने कर दी है. तो लेट मी जस्ट सेट इट, ताकि हम मतलब जो डिफ़ॉल्ट में 1 कॉलम था तो उस पर इसको अनेबल करते हैं ताकि इसका डिज़ाइन जो है जो ब्रेक लग रहा है
1 पे किया मैंने, तो होपफुली इट विल रिटर्न बैक टू व्हाट इट वाज। तो मैं इसको अब यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो अब ये मुझे वापस, अभी देखें अभी वापस डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन पे ले आया है। दिस वाज एक्चुअल डिज़ाइन। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप हर पेज के साथ इसी तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं। दैट वाज द वन थिंग। अनदर थिंग वाज कि जो अब आपने जो ऑर्डर्स की, यानी जो डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, अब उनकी आप शिपिंग डिटेल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सेल्स पे जाएं, शिपमेंट्स में जाएं, तो ये आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी शिपमेंट दिखा देगा। यानी और शिपमेंट नंबर 1 है, शिप डेट, कोई डेट आ रही है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, और शिप टू नेम, कस्टमर का नाम आ रहा है, और टोटल क्वांटिटी। मैं इसको यहाँ पे व्यू करता हूँ। एट टाइम ये होता है कि कस्टमर आपको जो शिपमेंट डिटेल है वो बाद में ईमेल करके कहता है कि जी शिपमेंट डिटेल या अकाउंट इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर डिटेल जो है वो सही नहीं है। तो यू कैन बिलिंग एड्रेस को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, शिपमेंट एड्रेस को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं शिपमेंट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो दिस विल ओपन मी द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं यहाँ पे ऑर्डर एड्रेस को मैं यहाँ पे चेंज करके सेव भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। सो द होल पॉइंट इज के आप जो एग्जिस्टिंग शिपमेंट्स हैं, अगर कोई आपको कस्टमर ऑफलाइन कांटेक्ट करता है, यू शुड बी एबल टू एडिट द शिपिंग डिटेल्स of that particular order of a particular client.